है ये मैं समझाऊंगा 1-2 मिनट में। और उसके पहले जेपी सिंह साहब गलती से एक नाम ले गए। वो तो उस गलती से मुझे हरन हरेन पांड्या का नाम याद आ गया। और 2003 में उनकी मॉर्निंग वॉक जाते वक्त हत्या हुई थी। मैं इसकी चर्चा यहाँ इसलिए कर रहा हूँ कि इसी मार्च में उनकी हत्या के सारे अभियुक्त बरी हो चुके हैं हैदराबाद से। अब आते हैं यहाँ पे नेशनल हेराल्ड के केस में और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में। उसके पहले देखिए, नेशनल हेराल्ड को जानना बहुत ज़रूरी है। वो अखबार है, अखबार कैसे चल रहा था। तो 2008 में, और दर्शकों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, 2008 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और वो अखबार पैसे की कमी की वजह से बंद हो गया। अखबार का पब्लिकेशन सस्पेंड हो गया क्योंकि उसको विज्ञापन नहीं मिलते थे। राजीव जी, आप भी अखबार चलाते हैं, आपको मालूम है कि आजकल विज्ञापनों के, सरकारी विज्ञापन पे तमाम सारे अखबार जीवित हैं और इसीलिए उनकी हिम्मत नहीं हो रही है सरकार के खिलाफ कुछ बोलने की। एक अखबार सरकार केंद्र में होते हुए वो बंद हो गया पैसे की कमी की वजह से, और 8 साल बाद उसको दोबारा शुरू किया गया। बाकी वो सुरजेवाला और मनु सिंघवी बता चुके हैं कि वो कैसे, उसमें 3 किरदार इन्वॉल्व हैं। दूसरी बात इंपॉर्टेंट देखिए, 2008 के बाद 2009 में यूपीए की सरकार दोबारा आ गई। दोबारा 5 साल में भी वो अखबार शुरू नहीं हो पाया क्योंकि उसके पास फंड्स नहीं थे। तो अगर किसी सरकार को घोटाला करना हो तो सरकार के रहते एक अखबार को चलाना, ये सरकार तो बीसीओ अखबार और टीवी चैनल अपने दम पे चला रही सरकारी विज्ञापनों के आधार पर, और उनकी एडिटोरियल पॉलिसी कंट्रोल करती है। दूसरी बात कि इसमें 3 लोग, 3 पार्टियां इन्वॉल्व हैं जो केस समझ में आया। नेशनल हेराल्ड अखबार यानी एजेएल, कांग्रेस पार्टी, और एक अलग एंटिटी बनी यंग इंडिया। इसमें जो लेन देन या ट्रांजैक्शंस हैं, कोई सरकारी बैंक नहीं इन्वॉल्व है, कोई सरकारी विभाग नहीं इन्वॉल्व है, कोई पब्लिक मनी इन्वॉल्व नहीं है, कोई पब्लिक पोजीशन का ऑफिसर इन्वॉल्व नहीं है। तो जो सार्वजनिक जीवन का व्यक्ति है, जो जो पब्लिक सर्वेंट है, वो इन्वॉल्व नहीं है। तो ये आपस में 3 एंटिटीज हैं। वो एक लीगल इशू है, उस पर लंबी बात हो जाएगी कि वो सेक्शन 80 कंपनी है, सेक्शन 80 कंपनी डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करके क्या ले सकती क्या नहीं कर सकती, वो एक अलग लीगल बहस है। सिंह साहब ने और हमारे मित्रों ने दूसरी एक बात ये कही कि 2015 में ये केस बंद हो गया था। क्यों बंद हो गया था? उस वक्त ईडी के डायरेक्टर थे रंजन कटोच। रंजन कटोच ने ये केस बंद किया और केस बंद करते वक्त ये लिखा कि जो ईसीआईआर होता है, जैसे पुलिस एफआईआर करती, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईसीआईआर करता है, यानी इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। उन्होंने कहा इसके, ये ईसीआईआर के लिए सब्सटेंशियल ग्राउंड नहीं है, कोई एफआईआर नहीं है, कुछ और कोई केस कहीं पेंडिंग नहीं है, तो ईडी इस मामले में आगे नहीं बढ़ सकता है क्योंकि पब्लिक मनी भी इन्वॉल्व नहीं थी। रंजन कटोच जी को हटा दिया गया और ये केस दोबारा रीओपन किया गया। रीओपन में भी सुप्रीम कोर्ट का पर्सनल अपीयरेंस पे स्टे है।
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, हाई कोर्ट से एग्जेम्प्टेड हैं पर्सनल अपीयरेंस में। तो ये ये सारी चीज़ों के बाद अब 8 साल बाद अगर आप इसको दोबारा रीओपन कर रहे हैं तो सीधा सीधा मामला ये है कि आप इलेक्शन मैनेजमेंट इसी तरीके से कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को शांत करने के लिए कि आप जो है खासकर उदयपुर के बाद से ये एक्टिव हुए हैं। जब देखा कि कांग्रेस के अंदर ये ग्रुप 23 जो है वो साइडलाइन हो गया और कुछ लोग उसके बाहर चले गए, कुछ लोग जो है वो इनएक्टिव हो गए और वापस सोनिया गांधी के कमांड में कांग्रेस पार्टी दिखाई दी, तो उसके बाद जाहिर सी बात है कि ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट होना है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तमाम सारी पॉलिटिकल पार्टियां, चाहे पी हो, चाहे वो एनसीपी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, तृणमूल कांग्रेस हो और अब आम आदमी पार्टी, इसका शिकार रहे हैं सेंट्रल एजेंसीज का। और इसीलिए आप देखिए कि हम कोई सिंह साहब कह रहे थे या अमरिंदर जी कह रहे थे कि सब अपनी अपनी बात करते हैं, कोई दूसरे का नहीं बोलता। जब तक आप दूसरों के मामले पे नहीं बोलेंगे ये इस तरीके से होता रहेगा। इमरजेंसी में हमने देखा कि मीसा लगाकर विपक्षी दलों के लोगों को बंद किया जाता था। अब मीसा की जगह सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और इनकम टैक्स यही काम कर रहा है, विपक्ष की आवाज़ दबाने का काम कर रहा है। तो ये इलेक्शन मैनेजमेंट है, इसमें कोई बैंक नहीं लूटा गया। बैंक लूटने वाले विदेश भाग गए, उनका आप कुछ नहीं कर पाए। सरकारें 2 बार यूपीए की सरकार रही, ये अखबार नहीं रिवाइव हो पाया। बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि सरकार रहते हुए वो अखबार को रिवाइव नहीं कर पाए। कर्जा लेकर उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को जो है वॉलंटरी रिटायरमेंट की स्कीम दी थी लखनऊ में, जिसमें 40 पत्रकार भी थे। तो ये कॉमन सेंस की बात है, समझने की बात है कि जो पार्टी अपनी सरकार रहते हुए अपना अखबार नहीं निकाल पाई और वो अब उसके लिए घोटाला करेगी, जांच करने वो तो जांच का विषय है, लेकिन ये पॉलिटिकल मैनेजमेंट है, इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए किया गया। राजीव, आप थोड़ा सा इसका जो पॉलिटिकल एंगल है वो समझने की हम कोशिश करते हैं। क्या आपको लगता है कि बीजेपी इस वक्त डरी हुई है और जितने इस एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का जितना इस्तेमाल किया जा रहा है इन दिनों, पिछले दिनों हम देख रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं क्या लगता है कि एक डर है और उसमें भी सबसे बड़ा डर, सबसे बड़ा खतरा जो है वो कांग्रेस से है, क्योंकि अब सीधा सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन भेजना ये साफ दर्शाता है कि उलझा कर रखना होगा राहुल को भी और सोनिया को भी, कांग्रेस को अगर रोकना है तो। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं एक बात उनकी समझ में साफ साफ तौर पर आती जी है। जी जी प्रशांत जी, प्रशांत जी। हाँ, एक बात उनकी समझ में साफ साफ आती है कि कांग्रेस ही उनका जो है मुख्य मुकाबला है और कांग्रेस में वो देखते हैं कि गांधी परिवार को कांग्रेस से आप साइडलाइन करा देंगे तो आप कांग्रेस को फिर किसी भी तरीके से आप अपने तरीके से चलाएंगे, जैसे कि बाकी पार्टियों को इनकम टैक्स का अधिकारी या सीबीआई का अधिकारी चलाता है। इसमें अभी तक वो कामयाब नहीं हुए हैं। और वो जो बात अमरेंदु जी कह रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है कि वो अब कामयाब अगर हो पाएंगे तो तभी हो पाएंगे जब कांग्रेस आंदोलन के रास्ते से हट जाएगी। कांग्रेस अगर ज़्यादा निर्भर होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपको याद होगा कि शरद पवार को भी नोटिस भेजा था, शरद पवार को ईडी ने सम्मन किया था। शरद पवार ने कहा ठीक है हम आपके यहाँ आएंगे अपने कार्यकर्ताओं के साथ, और लाखों कार्यकर्ता उनके पहुंच जाते ईडी के पास, समर्थक, तो वो वापस लिया उन्होंने। तो पॉलिटिकल लड़ाई है और इसको पॉलिटिकल तरीके से लड़ना पड़ेगा।
नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स यही है। नरेंद्र मोदी पॉलिटिकल लड़ाई उस तरीके से कांग्रेस से नहीं करेंगे जैसे अटल बिहारी वाजपेयी या दूसरे नेता करते रहे, या जयप्रकाश नारायण ने की, या राजनारायण ने की, या दूसरे लोगों ने की। नरेंद्र मोदी और अमित शाह पॉलिटिकल लोग नहीं है, जैसा अमरेंदु जी ने कहा। इनकी लड़ाई इसी तरीके से होगी। जी बिल्कुल। जी। जेपी सिंह साहब क्या कुछ कहेंगे आप? क्यों